आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न है। प्रश्न है, केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु A और B से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु P पर मिलती हैं। यदि कोण AOB 120 डिग्री है, AP का मान 6 है, तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए इसके लिए मैंने पहले से एक चित्र बना करके रखा है। अब इस चित्र में मैं बता दूं आपको कि जो वृत्त है उसका केंद्र O है, तो ये केंद्र मैंने O लिख दिया और बिंदु A और B से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो आगे चलकर P पर मिलती हैं। तो ये मान लो बिंदु A है और ये मैंने मान लिया B है, जहां से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और वो आगे चलकर P पर मिल जाती हैं, तो ये P हो गया। ठीक है। अब ये जो बीच में बिंदु है इसको मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु है अपने पास Q। ठीक है। और इसमें हमें क्या दिया है कि कोण AOB 120 डिग्री है। देखो ये कोण AOB 120 डिग्री है, ये वाला। ठीक है। और AP का मान हमें 6 दे रखा है, यानी कि ये 6 है। ठीक है। और APB त्रिभुज हमसे पूछ रहा है कि APB का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको ये आपको प्रमेय पता होगा कि किसी भी वृत्त में मान लो ये अगर एक वृत्त है और ये उसकी एक जीवा है, तो जीवा पर जो केंद्र से हम लंब खींचते हैं वो बराबर बराबर दो भागों में बांटती है किसको, जीवा को। ठीक है। तो ये OQ जो है वो लंब हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस हिसाब से यदि OQ लंब है यानी कि ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है। और AQ जो है ये बराबर हो गया किसके, BQ के। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखो एक और बात, हमें कोण AOB दिया हुआ है 120 डिग्री। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जिस तरह का चित्र बना है इसमें कोण AOB और प्लस कोण APB ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि ये जो कोण है यहां पर और जो कोण P पर बनेगा इनका जो योग होता है 180 होता है। इसमें से AOB हमें पहले से मालूम है कि ये 120 है और प्लस APB तो हमें मालूम नहीं है, बराबर का 180 हो गया। तो यदि कोण APB आप लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 120 यानी कि आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इसमें जो कोण APO बन रहा है या फिर कोण BPO बन रहा है, ये दोनों ही बराबर होता है। ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर होगा, देखो ये पूरा तो 60 था तो ये दोनों 30-30 होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ठीक है, आधा आधा हो जाएगा क्योंकि जो OP है वो कोण APB को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये कितना होगा, 60/2 यानी कि ये 30-30 डिग्री दोनों होंगे, जो कि मैंने चित्र में लिख दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, जो हमसे पूछा गया है। अब देखो ये तो 90 डिग्री है, जब इधर का 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। एक और बात आप समझ लीजिए कि ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और दो कोण अगर हमें मालूम चल गए तो हमें ये कोण अगर लिखना है कि कोण PAQ कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 180 में से जो दो कोण पता है हमें, ये 90 और ये 30, यानी कि 90 और 30 ये घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 60 डिग्री हो जाएगा, जो मैंने यहां पर लिख दिया है कि कोण PA और Q कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी आधार और ऊंचाई की जरूरत होती है। तो अगर हमसे पूछा गया है कौन सा, देखो हमसे पूछा गया है त्रिभुज APB का क्षेत्रफल। ठीक है, APB का क्षेत्रफल। तो इसके लिए जो आधार है, आधार क्या है, तो आप बोले कि इसमें आधार हम AB को रखेंगे, AB आधार है। और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई इसमें हमें किसको रखना पड़ेगा, जो 90 डिग्री बनाता है, यानी कि PQ को। तो PQ और AB का मान हमें पता करना पड़ेगा पहले, तभी जाके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अब देखिए हम ये बात कैसे पता कर सकते हैं, आप एक बात समझिए। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि देखो अगर मैं त्रिभुज APQ की बात करूं, तो APQ में आप एक बात मुझे बताओ कि यदि मैं साइन 60 डिग्री निकालूं, देखो पहले तो हमें ये मालूम करना है ना कि PQ क्या है, तो ये थीटा के सामने है, यानी कि ये P है और H है। तो मैं साइन 60 डिग्री पूछ रहा हूं आपसे कि साइन 60 डिग्री बताओ क्या होगा, या साइन A का मान क्या होगा। A यहां पर है ना 60 डिग्री के पास, तो साइन A का मान आप बोलोगे कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब
यानी कि कोण के सामने 60 के सामने जो लंब है वो क्या है, इसमें पी क्यू है, तो ये पी क्यू हो गया। और बटा कर्ण लिखना है तो कर्ण 90 के सामने होता है, 90 के सामने 6 है तो ये 6 बनेगा। ठीक है, अब साइन ए तो आप क्या लिखेंगे, साइन ए की जगह पर 60 लिखेंगे और बराबर पी क्यू तो नहीं पता है और बटा 6। अब साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर ये पी क्यू बटा कितना हो गया 6। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और यहां से पी क्यू का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3√3। तो पी क्यू का मान हमने तो निकाल लिया कि ये 3√3 हो गया। अब मान निकालना है हमें ए बी का, तो यदि हम ए क्यू का मान निकाल के 2 गुना कर दें तो वो ए बी बन जाएगा। तो पहले मैं ए क्यू का ही मान लिखता हूं। इसी त्रिभुज में हम लिखेंगे, देखिए इसी त्रिभुज में अब मैं एक बार cos 30 का मान पूछता हूं आपसे कि आप बताओ cos 30 डिग्री का मान क्या होगा। या आप 30 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री जो है वो ये वाला कोण है, देखिए 30 डिग्री यहां पे बन रहा है हमारा ये वाला कोण जो मैं काले कलर से दिखा रहा हूं। तो आप वहां पे लिखेंगे कि cos 30 डिग्री, cos थीटा क्या होता है b/h। b कौन सा होता है, थीटा के नीचे वाला, तो थीटा के नीचे सामने क्या है हमारे पास, तो एक मिनट वापिस से हम यहाँ पर साइन लगाना था ना हमें, cos यदि लगाना है तो हम 60 पे ही लगाएंगे। ठीक है, यदि cos लगाना है तो हमें वापिस से cos a ही निकालना चाहिए। ठीक है, cos a, तो cos a अगर आप निकालते तो cos थीटा b/h होता है। तो देखो कोण a के लिए b कौन बनेगा, AQ बनेगा, तो AQ और बटा h यानी कर्ण कितना है हमारे पास 6 है। अब यहां से मैं लिखूंगा कि cos a का मतलब वापिस से 60 डिग्री और ये कितना हो गया AQ और बटा 6। तो आप बोलेंगे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर AQ और बटा 6। तो ये 2 तिया 6 कट जाएगा और यहां से AQ का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 आ जाएगा। अब यदि AQ का मान 3 है तो आप बताओ मुझे कि AB का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे AB का मान तो AQ का 2 गुना होगा, क्योंकि जितना AQ है उतना ही BQ है। ये बात हमने यहाँ पर लिखा भी है कि AQ BQ दोनों बराबर हैं, यानी कि यदि ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3। और यहां से हम कह सकते हैं दोस्तों कि AB का मान जो होगा वो 3 + 3 यानी कि 6 हो गया। अब बस यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछा गया था किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमसे पूछा गया था त्रिभुज APB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार में मान रहा हूं AB को और ऊंचाई में मानूंगा किसको, PQ को। तो ये हो गया 1/2, AB हमने 6 निकाल रखा है और PQ कितना निकाल रखा है 3√3। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, तो हमारे पास बचेगा 3 गुना का 3√3 और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9√3। तो 9√3 अपना कहां पर है, पहले चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा जो विकल्प है वो सही उत्तर है। जो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 9√3। तो चौथा विकल्प अपना बिल्कुल सही उत्तर है 9√3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।